नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम तैयारी कर रहे हैं NTA UGC नेट हिंदी साहित्य की। तो हमने उपन्यास हम कर रहे थे, तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार। तो महिला उपन्यासकार में से देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मित्रों मरजानी किसका है, भैरवी उपन्यास किसका है, या आपका बंटी किसका है, इस तरह से आते हैं। और आरोही अवरोही क्रम में तो किसी एक के तो पर्टिकुलर नहीं आते, ऐसे आते हैं कि एक उषा प्रियवंदा का दे दिया, एक मन्नू भंडारी का दे दिया, ऐसे आते हैं। लेकिन बहुत कम आता है ऐसे, ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे महिला उपन्यासकार की। देखिए, मैं आपको टोटल 18 से 20 तक महिला उपन्यासकार करवाऊंगी। सिर्फ इनमें से ही आएगा, और यदि कुछ ज़्यादा ही किस्मत खराब होगी तो एक अलग बात है, वरना इनमें से ही आता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए हम शुरू करते हैं। महिला उपन्यासकार। ठीक है, तो जो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार बताई गई हैं वो कौन है? साध्वी सती प्राण अबला। ठीक है, इनका पहला उपन्यास सुहासिनी 1890 ईस्वी में प्रकाशित। ये हमें याद रखना है। तो अब हम चलते हैं महिला उपन्यासकार, शुरू से करते हैं। सबसे पहले हम उषा प्रियवंदा को, सबसे पहले तो हो गई ये साध्वी सती प्राण अबला, इनको तो एक याद दिमाग में रखना ही है। ठीक है, फिर चलते हैं उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा जी के हैं 5 उपन्यास। 55 खंबे दीवारें 1961 का, रुकोगी नहीं राधिका 1967 का, शेष यात्रा 1984 का, अंतर्वशी 2000 और बहे कबीर उदास 2007। अगर हम इसको ट्रिक में याद करके रखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 55 खंबों के होते हुए भी राधिका नहीं रुकी, उन्होंने अपनी शेष यात्रा अंतर्वशी की कबीर के साथ पूरी की। ऐसे भी हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी है चंद्रग्रहण सोनरेक्सा। इनके 2 उपन्यास हैं, चंदन चांदनी और वंचिता। चंदन चांदनी है 1962 का और वंचिता है 1972 का। चंद्र अपनी चांदनी से वंचित हो गए, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी 1967 का, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 मेहरुनिसा परवेज, आंखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981, समरांगन 2002, पासंग 2005। अगला चलिए, मन्नू भंडारी आपका बंटी 1971, महाभोज 1979। देखिए, ये दोनों ही उपन्यास हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं। मैं इनको कराऊंगी, इनकी विषय वस्तु, इनके पात्र सभी एक दिन सिलेबस में जितने उपन्यास दिए गए हैं उन सब की एक बार विषय वस्तु, पात्र, उन सब के एक बार करा दूंगी मैं आपको। ठीक है, और जो आपका बंटी ये मैंने आपका बंटी वैसे यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप इसको देख भी सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से समझा के ही बताया हुआ है आपको। ठीक है, आपका बंटी इसका विषय वस्तु है बालक की जिंदगी पर आधारित है, और इनकी माँ शकुन और अजय के तलाक हो जाता है, तो आप देखते हैं कि बालक बंटी की क्या दशा हो जाती है, उसकी मनोदशा के बारे में इसमें दिखाया गया है। महाभोज राजनीति पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। शिवानी 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969, विषकन्या 1970, करिए क्षमा 1971, शमशान चंपा 1972, गेंडा माणिक और रथ्या 1977, किशनुली 1979 का, और विवर्त 1984 का। ठीक है, आगे चलते हैं। ममता कालिया के हैं बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997। ममता कालिया का सबसे ज़रूरी उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स 1997। इसका हमें प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, और ये हमें ये भी याद रखना है कि एक पत्नी के नोट्स किसका है? ममता कालिया का। ठीक है, चलिए अगला है इनका दुखम सुखम। चलिए नंबर 8 मृदुला गर्ग जी के उपन्यास देखते हैं। उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, इसके बाद चितकोबरा 1979,
अनित्य, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996। कठगुलाब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ममता कालिया जी का एक पत्नी के नोट्स और कठगुलाब मृदुला गर्ग जी का 1996, दोनों को ध्यान रखना है। कठगुलाब पहले गुलाब देते हैं 96 में मृदुला गर्ग, ठीक है। और 97 में एक पत्नी के नोट्स ममता को। मृदुला गर्ग गुलाब देती है 96 में, किसको? ममता को। 1997 में एक पत्नी के नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। सूर्यबाला, सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रकांता जी के देख लेते हैं। चंद्रकांता जी के हैं अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ विद सता बहती है 1992, अपने अपने खुराक 1995, कथा सतीसार 2001। कथा सतीसार की जो विषय वस्तु है वो है आतंक की छाया में कश्मीर, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता जी का कौन सा? कथा सतीसार। राजी सेठ का तत्सम और निष्कवच, ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजी सेठ के तत्सम और निष्कवच, तत्सम है 1983 का और निष्कवच है 1995 का। और तत्सम की विषय वस्तु क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों का इसमें विकास दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा जी के हैं 7 नदियां एक समुंदर 1984, शालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 1989, ठीकरे की मंगनी इंपॉर्टेंट, वेरी, इनके तो सारे ही इंपॉर्टेंट है नासिरा शर्मा के तो। और जिंदा मुहावरे 1993, अक्षयवट 2003, कुइयाजान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जरीरा 2012 और बहिश्ते जहरा, ठीक है। ये नासिरा शर्मा जी के याद रखने हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 7 नदियों को पार करके शालमली ठीकने की मंगनी में जाती है और वहाँ मुहावरे कहती है, ठीक है, कि हमें अक्षयवट के ऊपर वहाँ मुहावरा कहती है, ऐसे इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान जी का है 5 ही हैं इनके। आओ पेपे घर चलें 1990, तालाबंदी 1991, छिन्न मस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996, ठीक है। चित्रा मुदगल, एक ज़मीन अपनी 1990, आमा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2000 का है। और बम्बई के मजदूर संगठनों का जीवन चरित्रण दिखाया गया है इसमें। और तीसरा है इनका गिली गडू, ठीक है। देखिए, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का याद रखना है, कठगुलाब मृदुला गर्ग का याद रखना है, आवा चित्रा मुदगल का याद रखना है, और नासिरा शर्मा के तो सारे ही याद रखने हैं। पीली आंधी प्रभा खेतान का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। महुआ मांझी का मैं बोरी शाइल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोरी शाइल्ला। और दूसरा कौन सा है इनका? मरंग गोंडा नीलकंठ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैत्री पुष्पा जी के देख लेते हैं, ये भी इनके भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्मार्ट वर्क, हम क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क, हम फालतू का वर्क नहीं कर रहे कि इधर उधर सारा हम अपने दिमाग में, नहीं, स्मार्ट वर्क, पेपर क्रैक करना है पहले हमें, ठीक है। चलिए मैत्री पुष्पा, स्मृति दंश 1990, बेतवा रही बेतवा बहती रही 1993, इद्र त्रमम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, ठीक है। इसके बाद आलमा कबूतरी 2000, कहे ईश्वरी फाग 2004, त्रियाहट 2005, गुना बेगुना, अगन पाखी और विजन, ठीक है। निरुपमा सेवती, पतझड़ की आवाज़ें 1976, बटता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982, ठीक है। 18 समा शर्मा, मोबाइल, अनामिका, अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, और 20 शमा कोल का दर्दपुर, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको 20 महिला उपन्यासकार करवाए हैं, ठीक है। उषा प्रियवंदा, चंद्रग्रहण सोनरेक्सा, कृष्णा सोबती, मेरुनिसा परवेज, मनु भंडारी, शिवानी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, सूर्यबाला,
चंद्रकांता, राजी सेठ, नासिर शर्मा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल, महुआ मांझी, मैत्रेय पुष्पा और निरुपमा सेवती, शमा शर्मा, अनामिका और शमा कौल। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।